अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। महंगाई का सामना कर रहे हैं। अगर कोई ये कहे कि सब अच्छा है तो वो आवाम के दुखों से इंसाफ नहीं कर रहा। मैं रोज़ ये बात सोचता हूँ, बिजली के बिल, आटा, लोगों के बच्चों के पढ़ाने की फ़ीस, सब बड़ी मुश्किल मुआशी मुश्किलात का शिकार है। और ये बात भी हकीकत है कि जब इमरान नियाज़ी ने हुकूमत छोड़ी तो कहा कि हम 100 रुपया पेट्रोल महंगा करेंगे। 100 रुपया पेट्रोल सस्ता कर IMF से मुआहदा तोड़कर बाहर निकल आया और आज तक 15 महीने तक हमारी ये कोशिश रही कि हम इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लें। जहाँ पर लोगों की मुआशी मुश्किलात हैं, ये भी एक मुसलमा हकीकत है कि अगर हुकूमत काविश ना करती, वज़ीर आज़म जो हैं वो ख़ुद आगे बढ़कर मुलाकात ना करते, हर जगह जो है वो पाकिस्तान का केस ना प्लीड करते, तो शायद खुदा न खास्ता ये एटमी क़ुव्वत जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता। उस सूरत में मुआशी कश्ती जो है वो खुदा न खास्ता गर्क हो सकती थी और इससे बदतर हालात होते। तो तारीख़ दान जब भी तारीख़ लिखेगा तो इन मुहर्रकात को ज़रूर लिखेगा। इमरान नियाज़ी ने कहा था कि मैं IMF के पास जाऊंगा तो ख़ुदकुशी करने को तरजीह दूंगा। इमरान नियाज़ी ने इस मईशत, पाकिस्तान की मईशत के साथ खिलवाड़ किया। ख़ुद तो ख़ुदकुशी नहीं की लेकिन आवाम को ख़ुदकुशियों पर ज़रूर मजबूर किया। तो ये सब हक़ाइक़ आवाम के सामने होने चाहिए। दूसरी बात जो इंतख़ाबात की आपने की है, इस मुल्क का मुस्तक़बिल जो है वो शफ़ाफ इंतख़ाबात में पिन्हा है। आइन और जमहूरियत जो है इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे, लेकिन ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है। एक सियासी तालिब इल्म की हैसियत से मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि आप ज़रूर, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, कोई और जमात है, ये तकाज़ा ज़रूर कीजिए कि कोई भी हुकूमत आने वाली हो, आज तमाम सियासी जमातों को मिलकर एक मुआहदा करना चाहिए, एक मैग्ना कार्टा करना चाहिए, मुआशी पॉलिसियों का तसलसल होना चाहिए ताकि इमरान नियाज़ी की तरह दोबारा से इस मुल्क में खिलवाड़ ना हो सके मईशत के साथ। और उस जो मुआशी एजेंडा है उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कौमी असम्बली से हासिल होना चाहिए। कम से कम अगले 10 साल जो भी आने वाली हुकूमत है वो उन मुआशी पॉलिसियों को, उनके तसलसल को बरकरार रखेगी। अगर ये मुल्क है तो हम हैं, अगर ये मुल्क है तो सियासत है, अगर ये मुल्क है तो सहाफ़त है। इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है। आज ये मुल्क ऐसे दहाने पे खड़ा है कि अगर खुदा न खास्ता एक गलती हुई, किसी ने भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मईशत से खिलवाड़ किया तो खुदा न खास्ता इस एटमी क़ुव्वत वाले मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। आजकल तमाम दुनिया में सब मुल्कों की जो इज़्ज़त है, उनकी जो एक पावर है वो इकनॉमिक पावर है। इकनॉमिक इंजन जो है आजकल मुल्कों को तक़वियत बख्शता है, अक़वाम आलम में इज़्ज़त बख्शता है। और हमारी दुआ है कि हमारी ज़िंदगी में ये मुल्क जो है एक मुआशी क़ुव्वत बन सके। दूसरे नंबर पर ज़राअत जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। पिछले दिनों में सिपा सलार और वज़ीर आज़म ने मिलकर एक ज़राअत के एजेंडे के ऊपर एक पूरी कॉन्फ्रेंस की और एक पूरा लाएअमल दिया। तो मैं समझता हूँ कि आज जहाँ पर बहुत चीज़ें ख़राब हैं, वहाँ पर किसान ने
गंदम में अच्छे पैसे कमाए हैं। और ये सूबा पंजाब ये एक ऐसी फ्रूट बास्केट है जो पूरे मुल्क को अपना जो है वो ज़री तौर पर, मुआशी तौर पर मजबूत कर सकती है। तो हमें अपना जो है ज़राअत की तरफ तवज्जो देनी है। सीड जो है हमारे वो बड़े नाक़िस हैं, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर तवज्जो देनी है ताकि जो है वो अच्छा सीड काश्तकार को वक्त बर वक्त मिल सके, उसको इंसेंटिव मिल सके। काश्तकार मजबूत होगा तो इस मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी ज़राअत है वो मजबूत होगी। आप बतौर सियासी वर्कर भी आपसे सवाल हुआ, क्लियर का जवाब नहीं आया। इस तरह पीपल्स पार्टी इस बात पे क्लियर है कि जो असम्बलियाँ हैं अपने वक्त पर आगे ना पीछे सुबह तक तहरीर हो और अपने वक्त पर 60 रोज में इलेक्शन हो। अपनी ख्वाहिश का ज़ारा बराए मेहरबानी अपनी ख्वाहिश का ज़ार बताएं कि क्या ऐसा ही होना चाहिए कि अपने असम्बलियाँ भी आगे ना जाएँ, पीछे ना जाएँ और इलेक्शन अगले 60 रोज में हो जाए, तो ऐसा क्लियर कर। शायद आपने मेरी बात पूरी तरह सुनी नहीं। मैंने कहा कि इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो शफ़ाफ इंतखाबात में पिन्हा है और ये हुकूमत जो है अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर कर चली जाएगी और फिर इंतखाबात होंगे जिसका ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। मैं और आप ऐलान नहीं कर सकते। इंतखाबात के हवाले से आप भी बड़े पुरुमीद हैं। हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के भी बड़े बयान आ रहे हैं कि इंतखाबात अपने वक्त पर होने जा रहे हैं। कल की मुलाकात भी थी प्राइम मिनिस्टर की और जरदारी साहब की, उसमें भी ब्रेक थ्रू ये हुआ कि मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों। लेकिन कुछ इस तरह की सूरत हाल बन रही है कि इंतखाबात अप्रैल या मार्च में जाने की बातें भी पावर कॉरिडोर्स में ज़ेर गर्दिश हैं। बतौर पॉलिटिकल वर्कर आप समझते हैं कि वाकई जो इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे? मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर और बतौर पाकिस्तानी समझता हूँ कि इंतखाबात जो हैं उनका इनेकाद होना चाहिए, वक्त पे होना चाहिए। ये ज़िम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस हकूमत की मियाद जिस दिन ख़त्म होती है उस दिन हम हकूमत छोड़कर चले जाएं, अबूरी हकूमत आए और फिर आगे इंतखाबात होंगे। अभी यहाँ पर इन्होंने, हमारे भाई ने कहा कि 100 यूनिट, ये उस वक़्त जब मैं वज़ीर आला था हमने पूरा होमवर्क किया और 100 यूनिट बिजली सार्फिन को, आम आदमी को मुफ्त देने का पूरा मंसूबा बनाया। मैंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन वो एक अना की नज़र हो गई और वो ना चल सकी। आज मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि जितनी आज अगर वो मंसूबा चल रहा होता तो आम आदमी जो है, जो आज बिजली के बिल देख के डर जाता है, वो 100 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त उससे मुस्तफ़ीद हो रहा होता। हमने आटा जो है वो तारीख़ की सबसे बड़ी सब्सिडी देकर सस्ता किया। अद्वियात कैंसर की हों, आम अद्वियात हों, अल्लाह के फजल व करम से हमने तमाम सूबे में वो अद्वियात को जो है वो मुफ्त किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आवाम के लिए होनी चाहिए। आवाम जो है उनको रिलीफ मिलेगा तो उनका कॉन्फिडेंस, एतमाद जो है इस सिस्टम पर बहाल होगा। तो इसलिए जो भी इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत आती है, मेरी ये दुआ है कि वो आवाम के भले के लिए काम करे और इस हुकूमत ने जो 15 माह में इमरान नियाज़ी की गलतियों को सुधारने की कोशिश की, चाहे वो दोस्त ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हों, जब शीशा टूटता है तो किरची किरची करके उसको जोड़ना पड़ता है। तो इस मुल्क की सियासी क़यादत ने जिस तरह दोस्त ममालिक के साथ वो टूटे हुए रिश्तों को सवार किया, दोबारा दोस्ती हुई, सीपैक जो इस मुल्क की मुआशी ताकत का दिल है, अरबों डॉलर की जो अपना जो है वो सरमायाकारी है, उसको दोबारा से बहाल हुआ, चीन का एतमाद दोबारा बहाल किया। तो मैं समझता हूँ कि दर्दमंदी के साथ पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। और यहाँ पर यह बात ज़रूरी है, जिस तरह अब 14 अगस्त आने वाला है, अल्लाह ताला इस मुल्क का झंडा हमेशा हिमालय की चोटियों से भी बुलंद रखे। लेकिन जब क्लासरूम में
ऐसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, राशिद मिन्हास की शहीद की कुर्बानी को बताया जाता है, अजीज़ भट्टी शहीद की कुर्बानी को बताया जाता है, इल्मदीन शहीद की कुर्बानी को बताया जाता है, कैप्टन शेर खान जो टाइगर हिल पर शेरों की तरह लड़ा उसकी कुर्बानी को उजागर किया जाता है। आज इमरान नियाज़ी ने 9 मई को वो जहर घोला कि उन्हीं शहीदों के मुजस्समों को मिसमार कर कर उनकी खुदा न खास्ता तज़लील की गई। शहीदों की माँओं का दिल टूटा जो आज सरहद पर अपने बीवी बच्चों से दूर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए फ़ौजी, रेंजर्स, सिपाही तैनात हैं, उनका दिल टूटा। तो ऐसे जो गुनाह हैं वो नाकाबिले मुआफ़ी हैं, चाहे वो जिना हाउस पर आग लगाना है, चाहे वो एम्बुलेंस रोज़ को मरीज़ को निकाल उसको आग लगाना है, रेडियो पेशावर वहाँ पर उसको आग लगाना है। ऐसे मुजरिमाना अमल जो हैं वो तभी रुकेंगे जब उनको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी और उन शहीदों की माँओं को तभी तस्कीन मिलेगी, उनको तभी सुकून मिलेगा जब शहीदों को, कुर्बानियों को रुसवा करने वालों को सज़ा मिलेगी। यही इसी में पाकिस्तान की भी तक़वियत है, पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। जो कौमें अपने शहीदों को, अपने मोहसिनों को भूल जाती हैं वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। एक IMF की वजह से महंगाई है, दूसरा सूबाई गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही। कहेगा कि भारत जो है वो चांद के ऊपर अपने मिशन भेज रहा है और पाकिस्तान अभी तक गंदम की पैदावार जो है वो बढ़ाने पर लगा हुआ है। क्या समझते हैं जो सियासी जमातों की हुकूमतें जो आई या जिन डिक्टेटरों ने मार्शल लॉ लगाया वो इन नाकामियों का जिम्मेदार है? किसको ठहराते हैं? देखें, ये सच्चाई सबको पता है कि यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा जो है डिक्टेटरशिप रही, जमहूरियत को पनपने का मौका कम मिला। ये मजमूई गलतियों का नतीजा यहाँ पर आज खड़े हैं हम, किसी एक का कसूर नहीं है, लेकिन जहाँ पर गलतियों को सुधारना चाहिए वहाँ पर जो मैंने कहा कि 10 साला मुआशी मंसूबा जो है वो कौम के सामने लाना चाहिए, उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, तभी ये एटमी कुव्वत जो है तरक्की कर सकेगा और आवाम को जो है रिलीफ उसी सूरत में मिलेगा जब मुआशी पॉलिसियों का तसलसल होगा और ये मुल्क तरक्की करेगा। क्या नून लीग ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया आम इंतखाबात के हवाले से, और आप क्या समझते हैं कि आइंदा अगर आम इंतखाबात होते तो नून लीग कहाँ खड़ी है? इत्तेहादियों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी या अलग उनका दड़ा होगा? दूसरा मेरा सवाल ये कि जो 9 मई के लोग थे जिनके कहने पर ये सब कुछ हुआ, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, उन्हें सज़ा क्यों नहीं देती? किसी उनको सबको अपना जो है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनकी शनाख्त हो चुकी है और आप जल्द देखेंगे इंशाअल्लाह कि उनको अपना जो है ना कटहरे में लाया जाएगा। रही बात इंतखाबात की, तो मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है? मुस्लिम लीग नून आवाम के साथ खड़ी है। यकीनन मैंने आवाम की मुश्किलात का जिक्र किया, लेकिन अपने पॉलिटिकल कैपिटल को एक तरफ रख कर हमने मुल्क के लिए IMF के साथ मुआहदे को दोबारा से बहाल किया। ये मुआहदा बहाल ना होता तो पता नहीं इस मुल्क की कितनी और मुआशी तबाही होती। एक तो IMF की वजह से महंगाई का सैलाब है, कोई चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से भी कुछ सालता भी महंगाई जो है उसका आवाम को सामना करना पड़ा है। तो दौरे साबिक़ वज़ीर-ए-आला महंगाई, दौरे साबिक़ वज़ीर-ए-आला आप क्या करेंगे इस वक्त वफाक में? आपकी हुकूमत है कि कोई निगरान सेंटर को कहा जाए कि वो एक्टिव हो, ये कुछ सालता महंगाई का कम से कम आवाम से मलबा जो है वो हटाया जाए। मेरा ख्याल है आपके सवाल का जवाब यही है कि ये एक अबूरी हुकूमत है, इसका अवलीन फ़र्ज़ है कि बर वक्त इंतखाबात हो जाएँ, बर वक्त इंतखाबात हो जाएँ, शफ़ाफ इंतखाबात के नतीजे में जो भी हुकूमत आए उसकी ज़िम्मेदारी है कि फिर वो महंगाई को भी काबू करे, ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ लेके आए जिससे जो है मईशत बहाल हो।